हेलो एंड वंस अगेन वेलकम टू आवर छोटा मोटा सा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है मैट्रिक इंग्लिश मीडियम। आज हमने कुछ बैनर वगैरह नहीं लगाया क्योंकि यार वो सब लगाने में ही टाइम लग जाता है, उससे अच्छा मेरा वीडियो बन जाएगा, है ना। तो आज एक फिर से इम्पॉर्टेंट वीडियो लेके हाजिर हैं। आज हमारा है डे नंबर 3, डे नंबर 1, डे नंबर 2। अगर नहीं देखा तो क्या कर रहे हो अब तक कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट वाला चीज़ कर रहे हैं जिसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, कौन सा इंपॉर्टेंट चीज़ कर रहे हैं, ऑपरेशन कर रहे हैं। ऑपरेशन का नाम SCERT ऑपरेशन या ऑपरेशन SCERT कर रहे हैं, जिसमें हम लोग SCERT बिहार बोर्ड में जो बुक चलता है उसके हम लोग जितने भी क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन विद अभी शॉर्ट सब्जेक्टिव क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स, मैच द फॉलोइंग, हर एक चीज़ कंप्लीट कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ बहुत कम मिनट में। और लेकिन ये सब इम्पॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है। अगर आप भी है बिहार बोर्ड क्लास 10th और इंग्लिश मीडियम तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और जो चीज़ शेयर कर सकते हो अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, आज का वीडियो को इम्पॉर्टेंट है तो हम सब देख ही सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग का वीडियो। रेडी हो और पेन और पेपर, ऑपरेशन करने बैठे हो तो पेन और पेपर ज़रूर लेके बैठना। तो स्टार्ट करते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। आजा भाई सिम। हाँ तो देखो, फर्स्ट तुम्हारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ये कौन सा बुक है, SCERT का है। ये चैप्टर नंबर 3 है, चैप्टर नंबर 3। इससे पहले चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3 आज हो रहा है। प्लेलिस्ट बना हुआ, जाके देख सकते हो 1, 2 अगर नहीं देखे हो। और ये सब सीधे एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो तुम अभी से इसको कॉपी में लिख लो। क्वेश्चंस डायरेक्ट आंसर, क्वेश्चन आंसर, इस तरीके से तुम लिख लो और इसी में से ऑब्जेक्टिव बहुत सारे आ जाएंगे। मैं बोला बहुत सारे इसी में से ऑब्जेक्टिव आ जाएंगे। हम लोग SST के सारे SCERT को ऑपरेशन करेंगे तो आते रहेगा वीडियोस, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन और तुम आंसर देने का कोशिश करते रहो। तो पहला क्वेश्चन थोड़ा सा हाँ चलेगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, विच कंट्री कम इन द इंडो चाइना रीजन। कौन सा कंट्री है जो इंडो चाइना रीजन में आता है। पहला क्वेश्चन यही पूछा है और ये क्वेश्चन तुमसे 2 नंबर में भी पूछ सकता है, आगे देखोगे कैसे पूछेगा, ठीक है। तो इसमें से कौन सा कंट्री है जो किसके रीजन में आता है, इंडो चाइना के रीजन में आता है। तो क्या क्या ऑप्शन में, चाइना, वियतनाम, लाओस, ठीक, या फिर इंडिया, चाइना, वियतनाम, लाओस, या फिर कंबोडिया, वियतनाम, चाइना और थाईलैंड, ठीक। अक्सर जो तुक्के वाले स्टूडेंट है मुझे मालूम है वो क्या मारने वाले, ऑप्शन नंबर बी या तो ऑप्शन नंबर ए। ज़्यादा पे फोकस करेंगे ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि यहाँ चाइना है, यहाँ पे चाइना है, यहाँ इंडो है, यहाँ इंडिया है, यहाँ चाइना है। तो ए बी में से आप लोग ज़्यादातर अगर कोई तुक्के मारने वाले हैं तो इस तरीके से करेंगे। लेकिन नहीं, आपने अगर कहानी पढ़ा होगा तो क्या है, इंडो चाइना रीजन में कौन कौन सा आता है, कंबोडिया, वियतनाम, लाओस। तो इसको याद रखना, 2 नंबर में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या क्या आता है, कंबोडिया, वियतनाम, लाओस, ठीक है। 3 कौन कंट्री में आता है इंडो चाइना रीजन, तो ये क्या अपना कंबोडिया, वियतनाम, लाओस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत बार पूछा है यहाँ पे आपसे कि वेयर इज़ द टेम्पल ऑफ अंकारा सिचुएटेड। अंकारा जो टेम्पल है वो कहाँ सिचुएटेड है। ऑप्शन है वियतनाम, थाईलैंड, लाओस या कंबोडिया। सीधे SCERT का क्वेश्चंस बुक में यहीं से क्वेश्चंस एग्जामिनर डायरेक्ट यहीं से उठा लेता है और हम लोग इधर उधर बुक पढ़ते रहते हैं, जिसके कारण से हमें मालूम नहीं चलता ये कहाँ का बुक है, कहाँ से क्वेश्चंस उठा लिया है। हम लोग सोचते हैं बाहर का क्वेश्चन है, लेकिन ऐसा नहीं है। तो वेयर इज़ द टेम्पल ऑफ अंकारा सिचुएटेड, तो कहाँ पर सिचुएटेड है, याद कर लीजिए। याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद है कोई बात नहीं, अभी लिख लो, याद कर लो। कंबोडिया कहाँ पे है, कंबोडिया। ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो कितना क्या बोलना चाह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 कि हु वे द फर्स्ट मर्चेंट रीचिंग इंडो चाइना। ये क्वेश्चन बहुत बार आया है, मोस्ट VVI क्वेश्चन, ये बहुत बार आया क्वेश्चन। इसमें से कौन सा मतलब बोलना चाह रहा है कि हु वेयर द फर्स्ट मर्चेंट, कौन सा पहला मर्चेंट है जो इंडो चाइना रीजन में आया। तो ऑप्शन है क्या इंग्लैंड या फ्रेंच, डच, पुर्तगाल। आया तो सब में था, लेकिन आपको सबसे पहले कौन आया था ये पूछा है। तो सबसे पहले कौन आया था, बिल्कुल अगर याद नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन याद कर लो, पुर्तगाल तो पहले आया था, सबसे पहले आया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये वाला भी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं कि द फ्रेंच इनहैबिटिंग इन द इंडो चाइना वेयर कॉल्ड। द फ्रेंच इनहैबिटिंग क्या था, तो इन इंडो चाइना उसको क्या बोलते थे, ठीक है। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है, लेकिन ज़्यादातर आंसर में मुझे ऑप्शन नंबर क्या मिला, फ्रेंच ही मिला। तो मैं इसको राइट लेकर चलूँगा, ठीक है। 80% फ्रेंच ही मिला और एक कुछ परसेंट में कॉलोन भी दिखा रहा था, इसलिए मैं थोड़ा सा इस पे डाउट हूँ, ठीक है। लेकिन आंसर फिलहाल
ए ही, क्योंकि ज़्यादातर फ्रेंच का ही बात दिखा रहा है तो फ्रेंच को मानेंगे। लेकिन अगर बाय द वे आंसर गलत होता है तो मैं इसको कमेंट्री पोस्ट में कर दूंगा, या फिर तुम्हें लगता है कि ये गलत है तो तुम भी कमेंट कर देना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 का थोड़ा सा डाउट है इसीलिए मैं इस पर पहले बता रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है नरोत्तम चिकागो ये कहाँ का रूलर था? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आया है। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलना है, नरोत्तम चिकागो जो है वो कहाँ का रूलर है? ऑप्शन है वियतनाम है, लियोस है, थाईलैंड है, कंबोडिया है। तो बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन, याद रखना, राजा है रूलर है तो कंबोडिया। कहाँ का रूलर है? ये कंबोडिया का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ये बहुत बार आया है कि द हिस्ट्री ऑफ लॉस ऑफ वियतनाम कौन लिखा है? बहुत बार क्वेश्चन आया है। तो डायरेक्ट विदाउट ऑप्शन चेंज आपसे आता है तो कौन लिखा है? डायरेक्ट याद कर लो, ऑप्शन नंबर पे फ्योन वाइन चू, मतलब वहाँ का लैंग्वेज ही ऐसा है। अभी अपन उनका प्राइम मिनिस्टर का नाम सुनिएगा, ये अपना हो ची मो उनका नाम था। वहाँ का अलग ही है ना, चाइना रीजन थोड़ा सा इंडो चाइना का लैंग्वेज अलग है, इसलिए नाम भी अलग अलग रहता है, ठीक है। चिंग वैंग चुंग चुंग सब रहता है। चलो उसके बाद आते हैं थोड़ा सा ये अपना 6 क्वेश्चन हो गया। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले लीजिए, कोई बात नहीं, ठीक। लेकिन पीडीएफ नहीं मिलेगा आपको, पहले खुद से इसको बनाना है। मैंने जैसे बोला क्वेश्चंस फिर आंसर, क्वेश्चन आंसर, इसको रिवीजन करने के लिए आपके लिए बेस्ट होगा, है ना। पीडीएफ बार बार नहीं खुलेगा, मुझे मालूम है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 7 नंबर। फ्रॉम द विच नेम ऑफ एग्रीमेंट बिटवीन, किसके बीच में, किस नाम से हुआ था? बिटवीन फ्रेंच एंड वियतनाम मेड इन मार्च 1946। यहाँ से 2 क्वेश्चन बन सकता है, वो बोला कैसे? तो ब्राइटनेस 2 क्वेश्चन कैसे बच सकता है? एक तो आपको अभी जो एग्रीमेंट है उसका बात पता चल जाएगा, और दूसरा कब हुआ था, ये वाला 19 मार्च 1946, ठीक, ये भी पता चल जाएगा। तो कौन सा एग्रीमेंट हुआ था ये आपको याद रखना, हनोई एग्रीमेंट हुआ था। किसके किसके बीच में, ये भी ऑब्जेक्टिव बन सकता है। तो फ्रांस और वियतनाम के बीच में कौन सा एग्रीमेंट हुआ था? हनोई हुआ था। और कब हुआ था? मार्च में 1946, ठीक। इसको याद कर लीजिएगा। इससे 3 क्वेश्चन बनेंगे, इससे 3 क्वेश्चन बनने के चांसेस है, ठीक है। तो तुम तीनों आज तुम्हारा क्लियर हो गया। चलो अब आगे आते हैं। नेक्स्ट, विच फेमस फिलोसोफर ऑर्गेनाइजिंग अकाउंट हेल्ड अमेरिका रिस्पॉन्सिबल फॉर वियतनाम वॉर? ये कौन सा फेमस फिलोसोफर ऑर्गेनाइजिंग क्या था? अकाउंट हेल्ड अमेरिका रिस्पॉन्सिबल फॉर वियतनाम वॉर। तुमसे ये पूछा है, ये बहुत बार बिहार बोर्ड वाला भी पूछा है, क्योंकि तुम्हारा बुक है ये SCERT बिहार बोर्ड इसी को फॉलो करता है। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? रोसेल, ठीक है, याद रखना, डायरेक्ट रोसेल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोलना चाह रहा है? हु वाज द अमेरिकन प्रेसिडेंट एट द टाइम ऑफ द इंड लास्ट वॉर इन द इंडो चाइना रीजन? तो वहाँ का प्रेसिडेंट कौन था, अमेरिकन प्रेसिडेंट कौन था? तो याद रखना, बहुत बार पूछा गया बात, ये भी नैक्सॉन। डायरेक्ट एग्जाम में मिल जाएगा तुमको विदाउट ऑप्शन चेंज, इसलिए याद रखना ये सब बात, नैक्सॉन। नेक्स्ट चलते हैं लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 पूछना चाह रहा है कि व्हाट वाज द नेचर ऑफ हुहा मूवमेंट? VVI क्वेश्चन एकदम बहुत बात, वो सब तो आया ही है, लेकिन ये सब क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है क्वेश्चन। इस सबको याद करना ज़्यादा फायदेमंद रहेगा एज़ कम्पेयर अदर कोई टारगेट रटने लगता है तो उसको ठीक है आप कीजिए, लेकिन मेन अपना बुक रहता है उसको ज़्यादा से आप उसको तवज्जो दीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। देखो कितना अच्छा अच्छा क्वेश्चन बनता है, और हम लोग अलग बुक खरीदने चलते हैं ऑब्जेक्टिव के लिए। मैं तो बोलो इसी को सही से पढ़ लो, इसी में से सारा कुछ आ जाएगा। अभी तो हिस्ट्री बाकी है, मतलब हिस्ट्री बताऊँ, ज्योग्राफी बाकी है। ज्योग्राफी में इतना क्वेश्चन मैच करेगा ना आपको एग्जाम से, तो आप सोच भी नहीं पाइएगा, है ना। तो यहाँ से देख लीजिए कौन सा हुआ मूवमेंट का नेचर क्या था। इससे 2 नंबर वाला भी क्वेश्चन आता है हुआ मूवमेंट पे, हम लोग थोड़ा सा बाद देख लेंगे अभी, ठीक है, अभी इसी वीडियो में। तो कौन सा है इसको याद रखना है अच्छे से। ये कैसा था? रेवोल्यूशनरी रिलीजियस, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते फिल इन द ब्लैंक्स। अब हमारा भरने का टाइम आ गया। तो इन 12th सेंचुरी, अब कलम ले लो भाई, हाँ, इन 12th सेंचुरी किंग सूर्यवर्मा वो क्या बनाया था? किंग सूर्यवर्मा वो क्या बनाया था? ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो क्या बनाया था? अंकोर वाट टेम्पल। अच्छा सब कुछ मिक्स लिख देता हूँ, अंकोर वाट। ये क्वेश्चन डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, ठीक है, याद रखिएगा। तो कौन बनाया था, उसका नाम, और क्या बनाया था, ये भी आपसे पूछ सकता है। तो पहला ऑब्जेक्टिव क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश एग्रीमेंट पर्सनाइज्ड होल वियतनाम इनटू 2 पार्ट? कौन सा एग्रीमेंट है जो वियतनाम को 2 पार्ट में बांटा था? ये अच्छा क्वेश्चन है। तो कौन सा एग्रीमेंट है? तो जनेवा एग्रीमेंट, ठीक है। जनेवा एग्रीमेंट क्या है अभी थोड़ा दिन में पता चल जाएगा कब हुआ था, वो भी जनेवा एग्रीमेंट, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, द अनदर नेम ऑफ हो ची मिन्ह वाज, उसका अलग नाम क्या था, दूसरा नाम क्या था? तो उनका नाम था एक उनका नाम कायो, ठीक है, उनका पूरा नाम न्यूगन
वन, ये वन है, ठीक है, वन कायो, ठीक, उनका नाम था, अनदर नाम हो ची मिन्ह का दूसरा नाम क्या था, ठीक। डैश वॉज द बैडली डिफेक्टेड इन द वॉर ऑफ डेन विन फू, तो कौन सा वॉर का बात कर रहा था, तो फ्रेंच, ठीक है, यहाँ पे याद रखो FRANC, सॉरी फ्रांस है, मैं भी का फ्रेंच बोल रहा हूँ, है ना। फ्रांस वॉज बैडली डिफेक्टेड इन द वॉर, कौन सा वॉर में फ्रांस से बैडली डिफेक्टेड हुआ था, डेन विन फू, ठीक। द फाउंडर ऑफ अनामी पार्टी, फाउंडर किसका पूछ रहे हैं, अनामी पार्टी का, तो यहाँ पे था, उनका नाम क्या था, उनका नाम था द्रविड़ मुनेंद्र, ठीक है, ये अनामी पार्टी का फाउंडर थे, ठीक। चलो अब आते हैं थोड़ा सा आगे क्वेश्चंस, ये तो हमारा हो गया, फिल इन द ब्लैंक्स भी हो गया, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी हो गया। अब आगे क्या है, आगे है इसमें मैच द फॉलोइंग नहीं है, तो हम लोग मैच द फॉलोइंग नहीं करेंगे, लेकिन वेरी शॉर्ट आंसर तो हम लोग कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अभी हमने 10 मिनट में इतना काम कर लिया, और इससे 2-3 नंबर का ऑब्जेक्टिव इस चैप्टर से डायरेक्ट आ जाता है। VVI ऑब्जेक्टिव बता दें तो ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है, याद तो आपको सभी करना है, लेकिन VVI ऑब्जेक्टिव, ये भी VVI एकदम बहुत बार पूछा है, ठीक है। और आपका ये जो, हाँ, ये पुर्तगालीज वाला ये भी क्वेश्चन पूछा है, ठीक। उसके बाद और किधर गया भाई, किधर गया, एग्रीमेंट वाला भी पूछ देता है, ठीक है। ये और क्वेश्चन नंबर 8 याद तो सब करना है, लेकिन ये सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है, ठीक। तो इसका 10 ऑब्जेक्टिव है यार, 2 मिनट में 3 मिनट में याद हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव है, ठीक। और फिर इन द ब्लैंक्स इसको याद कर लेना, ऑब्जेक्टिव यहाँ से उठ सकता है, ठीक है। बोलते डैश एग्रीमेंट, यही तो बस ऑब्जेक्टिव बना के फॉर्मेट दे देगा, और तुम लोग खोजते रह जाओगे कहाँ से ऑब्जेक्टिव पूछते हैं, तो इसको सिंपल से याद रखना। कौन, सूर्य वर्मा क्या बनाया था, अंकुरवा टेम्पल। चलो अब आगे आते हैं, नेक्स्ट चलते हैं। अब इसमें तो फिल इन द मैच द फॉलोइंग है नहीं, तो वेरी शॉर्ट का आंसर की तरफ चलते हैं, और लास्ट में कुछ चीज़ मैंने और भी ऐड किया है। तो देखो स्टार्ट करेंगे यहाँ पे आपका इंडो चाइना क्वेश्चन सर का, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या पूछा है, व्हाट वाज द वन साइडेड कॉन्टैक्ट सिस्टम। आपका यहाँ पे ये जो आपका ये सब दिख रहा है ना, ये सारा का सारा 5 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, छोटा बात है, छोटा आंसर हो जाएगा। वन साइडेड कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम क्या होता है, वन साइडेड मतलब एक तरफा प्यार नहीं, एक तरफा कॉन्ट्रैक्ट की बात करें यहाँ पे, ठीक है। द वन साइडेड कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम एक टाइप का सिस्टम है जिसमें जब बॉन्डेड लेबर विच हैज़ वर्कर, जो बॉन्डेड लेबर उसको वर नो राइट, मतलब वर्कर्स के पास कोई राइट नहीं था, अपना अधिकार नहीं था, जो उसका ऑनर है उसके पास अनलिमिटेड राइट था, जो कराए उन लोग से, तो वही वाला क्या था, वन साइडेड कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, मतलब एक तरफा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 आपके बुक का क्या बोलना चाह रहा, हु वाज भदोई, भदोई क्या था, भदोई वाज अ किंग ऑफ अनम का किंग कौन था, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो भदोई हो गया। ड्यू टू वियतनाम बिकम रिपब्लिक इन 1945, तो अपना जो वियतनाम है वो रिपब्लिक कब हुआ, 1945, वो अपना थ्रोन छोड़ दिया ऑन 25 अगस्त को 1945 को छोड़ दिया, और वो कहाँ सेटल हो गया, लंदन में। तो उनके बारे में पूछा था, भदोई है कौन, तो वो कहाँ का राजा था, अनम का राजा था। वो वियतनाम रिपब्लिक के बाद वो अपना जो थ्रोन है छोड़ दिया था, वो कहाँ सेटल हो गया था, 25 अगस्त में छोड़ दिया था, उसके बाद वो चला गया कहाँ पे, लंदन, ठीक, वहाँ सेटल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इंडो चाइना, इंडो चाइना का मतलब क्या होता है। देखो, नॉर्थ इंडो चाइना रेफर एज द पेनिनसुलर region separate over 2.8 lakh square kilometer which included total 2 days, अभी सॉरी टोटल नहीं है, 2 days वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, मतलब यहाँ पे 3 चीज़ आता है। तो मीनिंग है इसका कि एक नॉर्थ इंडिया चाइना रेफर करता है एक पेनिनसुलर रीजन जो सेपरेट है कितना 2.8, इसको डाटा याद रख सकते हैं, स्क्वायर किलोमीटर, जो इंक्लूड करता है एरिया जहाँ वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, ये 3 चीज़ वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, बस आपको याद रखना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं यहाँ पे कि व्हेन वाज जेनेवा एग्रीमेंट साइन एंड बिटवीन होम, ये क्वेश्चन बन गया। तो जेनेवा एग्रीमेंट साइन कब हुआ था, मई 1954, ठीक, इसको इम्पॉर्टेंट है, थोड़ा सा याद रख लीजिएगा। उसके बाद आता है क्या, इन द कॉन्फ्रेंस इससे डिस्कस हुआ था इंडो चाइना प्रॉब्लम, इसमें इंडो चाइना प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस किया गया था। इन दिस वियतनाम इज डिवाइड, वियतनाम को डिवाइड किया गया था 2 पार्ट में, एक पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट सिस्टम में, ठीक, और एक क्या कहते हैं अडॉप्ट किया गया था किसमें,
हाँ, लेकिन मोनार्की में चेंज किया गया था इन लियोस एंड कंबोडिया। यहीं पे सिंपल सा बताया गया, जनेवा में दो चीज़ को सेपरेट हुआ था, ठीक। एक अपना का प्राइमरी पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट्स में और एक अपना मोनार्की में, ठीक है। मोनार्की इन लियोस एंड कंबोडिया। चलिए, डिस्कस हुआ मूवमेंट। ये वीवीआई क्वेश्चन है, बहुत वीवीआई क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है कि आफ्टर जनेवा एग्रीमेंट हुआ, उसके बाद क्या हुआ, देयर वॉज सिचुएटेड सिविल स्टाफ ऑफ द साउथ वियतनाम। वो क्या कहते हैं, मूवमेंट रन किया रिलीजियस ग्रुप में, ठीक है। रिलीजियस आपने पढ़ा, अभी रिलीजियस ये था मैटर था हुआ मूवमेंट, ठीक। और वो क्या क्या हुआ प्ले ए मेजर रोल, बहुत बड़ा रोल क्या, व्हेन द हुआ मूवमेंट बिकम वेरी एग्रेसिव हुआ। तो उसके बाद जो क्या हुआ, इनका नाम क्या था, इसमें ये जो नो दे हैं ये क्या थे, एक वियतनाम्स पॉलिटिशियन थे, ठीक है। उनको बहुत ज़ोर शोर से उनको दबाया गया, ठीक है। तो इन्हीं इसी में हुआ मोमेंट वाला बात हुआ था, ठीक। उसके बाद अब आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, एक्स्ट्रा चीज़, लेकिन मुझे लगता है ये थोड़ा बहुत काम कर देगा अगर कुछ बनाना हो। क्वेश्चन डायरेक्ट आंसर मैं लेके आ गया हूँ कि ऑप्शंस ये डायरेक्ट मैंने ही डिज़ाइन कर दिया, तो क्या ही दिक्कत, अब ऑप्शन कहाँ से खोजूँ मैं। देखो क्वेश्चन नंबर 11, मतलब वहाँ ऑब्जेक्टिव 10 क्या था, अब आगे के देखो, हाउ लॉन्ग डिड द सिविल वॉर एट लीस्ट कंबोडिया, कितना दिन चला। तो कब से, आपको अप्रैल 1970 से अप्रैल में 1975 तक चला, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द रूलर ऑफ नॉर्थ वियतनाम, नॉर्थ वियतनाम का रूलर कौन था, ठीक है। बन सकता है क्वेश्चन, हो ची में स्टेबलाइज कम्युनिस्ट पार्टी, मतलब ये तो अपना हो ची में था, और वो कौन सा ये किया था, पार्टी बनाया था, कम्युनिस्ट पार्टी। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 2 बन सकता है, कौन कम्युनिस्ट बनाया, कम्युनिस्ट पार्टी हो ची में, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन 1961 वाइट पेपर वॉज ब्राउट आउट ऑन द क्वेश्चन ऑफ वियतनाम, व्हाट इज़ द नेम, उसका नाम क्या था, उसका नाम था थ्रेड टू पीस, ठीक, पीस मतलब शांति। इन विच विलेज द अमेरिकन आर्मी एक्ट ब्यूरलिटी, ठीक है, कौन सा, मतलब बेरहमी से दबाया गया था अमेरिकन, वो कहता है नॉर्थ मिलवी विलेज, वहाँ का नाम ही अजीब अजीब टाइप का था, तो आपको एक बार 2 बार पढ़ना ही, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका ट्राइड अनसक्सेसफुली टू कंट्रोल हुज रूट, किसका रूट अनसक्सेसफुली रहा, ठीक है, ट्राइड किया था, किसका रूट, हो ची मिन्ह का रूट, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनिफिकेशन ऑफ वियतनाम कंप्लीटेड कब हुआ था, 1875, ठीक है। और कुछ है क्या, हाँ है थोड़ा बहुत, कि वेयर डिड पुर्तगालीज स्टेबलाइज इस सेंटर, पुर्तगाली आया था, अपने पता है कब सबसे पहले आया था, वो अपना सेंटर कहाँ बना था, क्वेश्चन ये पूछा है, तो मलासा, ठीक है, वहाँ का जगह का नाम है। विच केमिकल डिड अमेरिका स्प्रे ऑन रॉबर प्लांटेशन, तो कौन सा, जटरीला। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जेनेवा एग्रीमेंट साइन कब हुआ था, आपने पहले ही देखा कब हुआ था, 1954। लास्ट क्वेश्चन, स्टेबलाइज ऑफ वियतनाम और वियतनाम फ्रीडम लीग कब, तो कौन कहता था, हो ची मिन्ह। तो हो ची मिन्ह एक बहुत इंपॉर्टेंट आदमी थे, इसके बारे में आपको इस चैप्टर में पढ़ना है, जो मैंने तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ, है ना। तो आज के लिए इतना ही था वीडियोस में, उम्मीद करते हैं इससे बाहर इस चैप्टर में ऑब्जेक्टिव, देखो ऑब्जेक्टिव इतना बहुत इंपॉर्टेंट था, इतना याद करो, और सब्जेक्टिव इससे बाहर जाएगा ही नहीं, ठीक है। ये सारा का सारा सब्जेक्टिव ऑलरेडी सॉल्यूशन प्रोवाइडेड है, लिंक डिस्क्रिप्शन में गूगल ड्राइव में, वहाँ जाना, वहाँ पे जाओगे तुम, क्लिक करोगे, गूगल ड्राइव ओपन होगा, वहाँ पे सोशल साइंस का फाइल खोजना, वहाँ पे तुमको दिख जाएगा, सॉल्यूशन भी वहाँ पे ऑलरेडी हर एक चैप्टर का अपलोडेड है, हर SST में हर चीज़ का नोट्स भी अपलोडेड है, चाहे तुम उसको जाके इस चैप्टर के नोट्स भी पढ़ सकते हो SCERT वर्जन का। तो उम्मीद करते हो आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को कर सकते हो लाइक और शेयर कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, और भी इंपॉर्टेंट वीडियोस आएंगे। थैंक यू सो मच।